एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर AS है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट AS में से है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कवर अप कर रहे होते हैं, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें जो कवर अप होती हैं इसके अंदर। और ऑल्दो ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, सो नोट्स पे जाने से पहले मैं आपको वाइट बोर्ड पर ही सारी चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, और मेरे साथ साथ भी आप नोट्स लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? AS4 के बारे में। ठीक है, सो AS4 क्या बात करता है? कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट के बारे में। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसको आंसर करना है कि अगर 31 मार्च को, ठीक है 31 मार्च में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं। ठीक है, तो 31 मार्च को आपने अपना अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए थे प्रॉपरली, फिर उसके बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, ठीक है, इसके बाद कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, तो क्या आप अकाउंट्स में चेंज करेंगे या नहीं? हाँ जी, तो उसका सिंपल सा आंसर कौन देता है? चेंज करना या नहीं, इसका सिंपल आंसर देता है AS4। ठीक है, AS4 इसके बारे में बात करता है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंटिजेंसी के बारे में समझ लेते हैं कि कंटिजेंसी होता क्या है। ठीक है, सो कंटिजेंसी इज बेसिकली कंटिजेंसी क्या है? अनसर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं पता। बेसिकली आपकी जो सिचुएशन है, ठीक है, आउटकम है वो फ्यूचर पर डिपेंड करता है, फ्यूचर की सिचुएशन पे या करेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट इज़ योर कंटिजेंसी, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कोर्ट केस है, ठीक है, अगर कोर्ट केस हुआ है तो फिर अगर कंपनी जीतेगी या हारेगी, वी आर अनश्योर अबाउट इट। ओके, हो सकता है कि जीत भी जाए और हो सकता है कि वो हार भी जाए। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि हम जीत भी जाएं, हार भी जाएं। ठीक है, अभी हमें अनसर्टेनिटी है, ये सारी चीज़ें फ्यूचर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिजेंसी। ठीक है, अभी कंटिजेंसी इसमें देखो मैंने क्या बोला था, अनसर्टेन रहती है। ठीक है, आपके पास लॉस भी हो सकता है या फिर गेन भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर लॉस हुआ है तो उसको आप क्या बोलेंगे? कंटिजेंट लॉस। ठीक है, सो कंटिजेंस लॉस यहाँ पे होता है कि मान लो कि लॉस हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स मान लो मतलब प्रोबेबल, अगर चांसेस स्ट्रॉन्ग है तो हमने मान लिया है कि लॉस हो सकता है, और हम क्या करते हैं, एक अमाउंट एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतने का लॉस हो सकता है। तो अगर हम ये एस्टिमेशन कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे P&L अकाउंट में। ठीक है, वहीं अगर हमें अमाउंट का अनश्योरिटी है, ठीक है, हम एस्टिमेट नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गेन की बात। ठीक है, तो कंटिजेंट गेन जो होते हैं इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर कोई गेन भी हो जाए तब भी वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट। अब इसे रिकॉर्ड हम क्यों नहीं करते हैं? रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे इसको। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि अकाउंटिंग में रूल होता है कि प्रॉफिट को एडवांस में हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो सबसे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब ये जो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, तो इसमें भी आपके दो तरह के इवेंट होते हैं। पहला है एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, एक एडजस्टिंग इवेंट हो गया, दूसरा नॉन एडजस्टिंग। अभी जो एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? जो हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम ऑलरेडी थी, ठीक है, पहले से ही थी मतलब, ठीक है, और हमें आइडिया रहता है, ठीक है, इंडिकेशन मिल चुका है, हिंट मिल चुका है कि प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है, उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है अकाउंट्स में। ठीक है, तो वो आपके हो गए एडजस्टिंग इवेंट्स। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से हैं?
जिनके बारे में हमें नहीं आइडिया, हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया, ये एकदम नए हैं हमारे लिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर वो मटेरियल होते हैं तो हम उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज़ कर देते हैं, और अगर कुछ रेलेवेंस नहीं है तो उसे डिस्क्लोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो अगर समझना है तो एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं, पास्ट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको आप प्रॉपर्ली एडजस्ट कर देते हैं। वहीं नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। अगर आपको पता है तो फिर आप उसको क्या कर देंगे, डिस्क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो जो पूरा चैप्टर है ना इसी पर बेस है, सारी चीज़ें इसी में कवर अप हो रही हैं। अभी हम नोट्स पर आ जाते हैं। हाँ जी, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एएस बात क्या करता है, ठीक है। एएस इज टॉकिंग अबाउट द कंटेंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। सो कंटेंजेंसी क्या है, कंटेंजेंसी वो सिचुएशन है या फिर कंडीशन है जहाँ पर आपका जो अल्टीमेट आउटकम है या गेन है, लॉस है, ठीक है, वो क्या है, नोन है, ठीक है। हो सकता है कि मतलब इतना इतना आपको हो सकता है, लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है, ठीक है, आपको आउटकम नोन है, ठीक है। एंड डिटरमाइंड ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। ये तो हो गई कंटिजेंसी। मैं आपको शॉर्ट में बता चुकी हूँ कंटिजेंसी क्या होता है, ठीक है। और इवेंट्स क्या है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो मतलब वो सारी इवेंट्स, सिग्निफिकेंट इवेंट जिसमें आपके फेवरेबल नॉन और अनफेवरेबल दोनों आ जाते हैं, जो कि अकर हो रहे हैं कब, बैलेंस शीट के डेट के बाद एंड अप्रूवल के पहले, ठीक है। सो वो किस में कवर अप होते हैं, आपके इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अभी इसमें भी दो तरह के इवेंट्स होते हैं, पहला आपका एडजस्टिंग इवेंट हो गया और दूसरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट की बात करते हैं तो वो सारे इवेंट्स होते हैं जिनकी इंडिकेशन या फिर हिंट आपके पास अवेलेबल थी ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। बैलेंस शीट डेट के दिन आपको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सो दीज आइटम्स आर एडजस्टेबल एंड इनको एडजस्ट कर देना होता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ओके। नेक्स्ट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब ये जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं ये क्या है, ये वो सारे आइटम्स हैं, ये मतलब इवेंट्स हैं जो कि जिनका इंडिकेशन या फिर हिंट अवेलेबल नहीं था बैलेंस शीट डेट के दिन, ठीक है। सो ये जो आइटम्स हैं इनको आपको एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है, इसलिए इनको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोला गया है, ठीक है। बट अगर मटेरियल होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोजर दे देंगे बीओडी की पॉट्स में, ठीक है। अभी कोई भी इवेंट अक्कर होता है, ठीक है, आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है, और वो अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, assumption ऑफ गोइंग कंसर्न को, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रीड्राफ्टेड बाय इनवैलिडेटिंग द assumption ऑफ गोइंग कंसर्न। अभी बहुत इजीली हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो जो इवेंट अकरिंग बैलेंस शीट डेट क्या होती है, जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं, ठीक है, इवेंट्स, बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल के डेट से पहले, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है यस, ठीक है, तो क्या करना है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड्राफ्ट करना है, ठीक है। और अगर आपको हिंट अवेलेबल है, ठीक है, हिंट अवेलेबल है, ठीक है, मतलब नहीं कर रहा था लेकिन हिंट आपके पास अवेलेबल था, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर हिंट अवेलेबल नहीं था और आपको लग रहा है कि वो मटेरियल है, तो फिर आप उसको क्या कर देते हैं, डिस्क्लोजर दे देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में। बाकी अगर मटेरियल नहीं है, ठीक है, तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है, नो ट्रांजेक्शन इज देयर, ओके। आई होप आप लोग समझ गएंगे, और अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन होती है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, ऑलराइट।